सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले सभी साथियों का आर के क्लासेस कैंचिया में स्वागत अभिनंदन। इससे पहले हम राजस्थान का इतिहास जिसके सेकंड ग्रेड में 30 क्वेश्चन आएंगे और ये 30 क्वेश्चन 60 अंक के होंगे। ये संपूर्ण राजस्थान का इतिहास का जो पोर्शन है ये आरबीएससी और एनसीईआरटी से हमें कहाँ कहाँ से पढ़ना है ये सब बता दिया गया है। और आज हम चर्चा करेंगे सेकंड ग्रेड का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें राजस्थान और भारत की प्रशासनिक व्यवस्था, राज व्यवस्था के जो क्वेश्चन है, राजस्थान और भारत की प्रशासनिक व्यवस्था के जो प्रश्न है 20 प्रश्न आएंगे और ये 20 प्रश्न 40 अंक के होंगे। तो 60 अंक का पहले हम विश्लेषण कर चुके हैं और 40 अंक का आज हम विश्लेषण कर रहे हैं, यानी टोटल 100 अंक। यदि आप अच्छी तरह से तैयारी करोगे तो आपके 100 अंक है वो तैयार हो जाए। सबसे पहले तो हम देखते हैं भी आपका राजस्थान और भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में कौन कौन से टॉपिक है वो आएंगे। सिलेबस पर नजर डालते हैं। देखिए, राज्यपाल का कार्यालय, राज्यपाल का कार्यालय, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल की भूमिका और कार्य, राज्य सचिवालय और मुख्य सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग। अब ये रेड में क्यों है ये आपको बताया जाएगा भी इनको रेड क्यों किया गया है, ये आपके सेकंड ग्रेड के सिलेबस में है। राजस्थान में पंचायती राज संगठन और भूमिका, 1919 और 1935 के भारत सरकार अधिनियमों के विशेष संदर्भ में पूछा जाएगा। भारत का संवैधानिक विकास, राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का योगदान, अंबेडकर और संविधान निर्माण, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, मौलिक अधिकार, कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, भारतीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के कार्यालय, भारत का संघीय सिस्टम, संघीय व्यवस्था, प्रमुख राजनीतिक दल। ये इतना सिलेबस है वो हमें पढ़ना है। अब ये सिलेबस हमें कहाँ से पढ़ना है, कौन सी आरबीएससी की बुक्स पढ़नी है और कौन सी एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी है, ये हम देखते हैं। देखो साथियों, जिस प्रकार आपको बताया जाता है ये आरबीएससी और एनसीईआरटी के, जैसे पहले राजस्थान का इतिहास के बारे में हमने जो 30 क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है। तो इसी प्रकार हम पीडीएफ तैयार करवाएंगे, वन लाइनर पीडीएफ है वो वन लाइनर तैयार की जाएगी। ये आपको एग्जाम विजन ऐप में इन पोर्शन की जो पीडीएफ है वो वन लाइनर बहुत ही कम पेज में और एक एक लाइन से क्वेश्चन है वो ले लिए जाएंगे। मेरा आपको कहना है कि आप बुक्स जरूर पढ़ें। फिर भी अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल नहीं हो रही है तो आप इन प्रश्नों को पढ़कर भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें 20 प्रश्न है और 40 अंक का ये जो पोर्शन है राजस्थान और भारत की प्रशासनिक व्यवस्था का, इसमें आरबीएससी की बुक्स के कौन कौन से पाठ है वो हमें पढ़ने हैं। सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 में से 2 पाठ पढ़ने हैं, सिर्फ 2 ही पाठ पढ़ने। देखो, स्थानीय स्वशासन और जिला प्रशासन और न्याय व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन, जिला प्रशासन और न्याय व्यवस्था। इसी प्रकार सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक में से सिर्फ एक ही पाठ पढ़ना है, राज्य सरकार। सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 से 3 पाठ पढ़ने हैं। पाठ 12 हमारा संविधान, पाठ 13 मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, पाठ 14 संघीय सरकार। ये 3 पाठ हमें कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान जो 2019-20 में आरबीएससी सिलेबस में लगी हुई थी, इन किताबों में से हमें पढ़ना है, जो हम रीट में भी पढ़ चुके हैं। सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 में 2 पाठ है, देखो, जो आपके सिलेबस में है, भारत का संविधान और स्थानीय स्वशासन। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 में से भी हमें 2 पाठ पढ़ने हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 ही पाठ पढ़ने हैं,
केंद्र सरकार और राज्य सरकार। राजनीतिक विज्ञान कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक में से ये आरबीएससी की पाठ्य पुस्तक है। पाठ 17, पाठ 18, पाठ 21। भारत में संवैधानिक विकास 1909-1919। आपके 1919 ही है, लेकिन 1909 का भी हमें पढ़ना है। भारत में संवैधानिक विकास 1935 का अधिनियम, ये भी पढ़ना है। संविधान सभा का गठन, उद्देश्य और कार्यप्रणाली, पाठ 21। नेक्स्ट देखिए पाठ 22, कक्षा 11 का ही पाठ 22, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन। इस राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का जो योगदान है वो हमें विशेष रूप से पढ़ना है, गांधी जी का योगदान। राजनीतिक विज्ञान कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक में से इसमें देखो दो पोर्शन है, एक तो है भारत का संविधान और दूसरा है भारत में शासन। तो भारत के संविधान में 3 पाठ है। पाठ 1 भारत के संविधान की विशेषताएं, मूल अधिकार एवं कर्तव्य तथा नीति निर्देशक तत्व। तीसरा पाठ है भारत की संघीय व्यवस्था। और भारत में शासन व्यवस्था में देखिए 2 पाठ है, पाठ 2 और पाठ 4, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, स्थानीय स्वशासन। राजनीति विज्ञान कक्षा 12 की किताब में से हमें ये 5 पाठ पढ़ने हैं। नेक्स्ट देखिए आरबीएससी के बाद में हमें एनसीईआरटी बुक्स में से कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं। एनसीईआरटी बुक्स का मतलब वर्तमान में चल रही पुस्तक, वर्तमान में जो विद्यालयों में पुस्तक चल रही है वो एनसीईआरटी की है। इसमें देखिए राजनीति विज्ञान कक्षा 6 की किताब में से इकाई 3 में 3 पाठ है, देखो 5, 6 और 7। इकाई का नाम है स्थानीय सरकार और प्रशासन, जो पूर्णतः आपके सिलेबस में है। राजनीति विज्ञान कक्षा 7, इसमें से हमें पाठ 1 पढ़ना है, भारतीय संविधान। राजनीति विज्ञान कक्षा 9, इसमें से हमें 3 पाठ पढ़ने। देखिए पाठ 2 संविधान का निर्माण, पाठ 4 संस्थाओं का कामकाज, पाठ 5 लोकतांत्रिक अधिकार। लोकतांत्रिक अधिकार में मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, ये हम इस पाठ में पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए राजनीति विज्ञान कक्षा 10, पाठ 2 संघवाद, पाठ 6 राजनीतिक दल। राजनीति विज्ञान कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक में से हमें 2 ही पाठ पढ़ने हैं, पाठ 2 और पाठ 6, जो आपके पूर्णतः सिलेबस में है। नेक्स्ट देखिए राजनीति विज्ञान कक्षा 11, भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, इस नाम से किताब आती है राजनीति विज्ञान एनसीईआरटी की, जो भाग 1 भी हम कह सकते हैं। और किताब का नाम है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। राजनीति विज्ञान कक्षा 11 एनसीईआरटी की किताब है। ये संपूर्ण किताब आपको पढ़नी है। अब इतना पढ़ने के बाद, यानी आरबीएससी और एनसीईआरटी ये तो आपको पढ़ना ही है। आरबीएससी और एनसीईआरटी ये किताबें पढ़नी है। इसके अलावा हमें क्या पढ़ना है, अरिहंत के पेपर। इसमें देखो पेपर आता है सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन के नाम से सॉल्वर्ड पेपर आपको मिल जाएगा बाजार से। उसमें से भी राज्य व्यवस्था के जो क्वेश्चन है वो आपको पढ़ने। अब देखो जो सिलेबस में रेड कलर में मैंने दर्शाया है, वो क्यों दर्शाया, देखिए ये आपका सिलेबस है। देखो इसमें ये रेड कलर का क्यों बताया है, ये इसलिए बताया गया है क्योंकि ये आरबीएससी और एनसीईआरटी बुक्स में ये आपका जो टॉपिक है, ये 3 टॉपिक है, ये आरबीएससी और एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है। इसलिए ये आपको पढ़ना है। एम लक्ष्मीकांत में से पढ़ लीजिए। और परीक्षा वाणी बौद्धिक प्रकाशन की जो किताब है भारतीय राज्य व्यवस्था की, उसमें से पढ़ लीजिए। और लक्ष्य गाइड में से
अगर ये किताबें आपके पास नहीं है तो लक्ष्य गाइड में से पढ़ लीजिए, इनमें से क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इस प्रकार आपके 20% यहाँ से पक्के हो जाएंगे और कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ आरबीएससी आरबीएससी और एनसीईआरटी एनसीईआरटी और अरिहंत के पेपर पढ़ने हैं और लक्ष्य की गाइड में से ये जो 3 टॉपिक आपके सिलेबस में है ये आपको पढ़ने। इसके अलावा और कहीं कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है, कहीं किसी प्रकार के नोट्स की जरूरत नहीं है। आपको वन लाइनर क्वेश्चन है वो हम उपलब्ध करवा देंगे इन किताबों में से टॉपिक वाइज। जैसे ये आपको बताया है राजस्थान और भारत की प्रशासनिक व्यवस्था, इसमें से जितने भी ये जो आपको पाठ बताए इनमें से लाइन टू लाइन क्वेश्चन है वो पीडीएफ के रूप में आपको कोर्स में सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम विजन ऐप पर जो कोर्स चल रहा है इसमें आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो उसके बाद में आप उनको याद करेंगे, वो काम आपका है। तो धन्यवाद साथियों। आप सेकंड ग्रेड के जो भी साथी है वो इस वीडियो को अपने दोस्तों में सेकंड ग्रेड के जो साथी है उनको शेयर जरूर करें, क्योंकि ये हार्ड वर्किंग है वो आपके लिए की जा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करोगे तो मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और ज़्यादा मैं आपके लिए मैटर लेके आऊँगा। तो धन्यवाद साथियों।